प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैथ में हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, जिसकी 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 16 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17, ए एक काम को 6 दिनों में खत्म करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। ये दोनों साथ काम करके काम खत्म करते हैं, तो ए ने कितना काम किया। ठीक है भाई, ए और बी दो व्यक्ति दे रखे हुई। ए करता किसी काम को 6 दिन में और बी करता है 12 दिन में। दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो कुल काम क्या हो जाएगा इनका? एलसीएम 12। ये करेगा 12 को 6 से भाग देंगे तो 2 यूनिट, और ये करेगा 1 यूनिट। दोनों मिलकर करते हैं 3 यूनिट 1 दिन में। कुल काम है 12। 2 और 1 3 से भाग देंगे तो कितना समय लगेगा? 4 दिन। 4 दिन में कुल काम हो जाएगा। पूछा क्या है? ए ने कितना काम किया, तो ए 1 दिन में कितना करता है भाई? 2। और काम कितने दिन चला है? 4 दिन। तो कितना काम करेगा 4 दिन में? 2 गुणा 4 8 यूनिट काम करेगा। भाग पूछ रखा भाई ए ने कितना काम किया, तो कुल काम कितना था? 12। 12 में से 8 किया ए ने। 4 से कैंसिल करेंगे 2, 4 से 3, यानी 2/3 काम किसने किया? ए ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसे 18 दिनों में कर सकता है। 2 दिनों तक वे एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए काम करना छोड़ देता है। बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा, यानी शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? तो ए करता है 12 दिन में और बी 18 दिन में। कुल काम के लिए एलसीएम निकाल लेंगे दोनों का, कितना हो जाएगा? 36। तो ए 1 दिन में करेगा, 12 से भाग देंगे तो 3 यूनिट, और बी करेगा 2 यूनिट। दोनों मिलकर 1 दिन में करेंगे 3 और 2 5 यूनिट। कितने दिन काम साथ करते हैं? 2 दिनों तक। भाई 1 दिन में दोनों करते हैं 5 यूनिट काम, और 2 दिन में करेंगे 5 गुणा 2 10 यूनिट काम कर देंगे। शेष काम कितना बचेगा? शेष काम भाई कुल काम है 36 यूनिट, जिसमें 10 कर दिया, कितना बचा? 26 यूनिट। और ये कौन करता है? ए काम करना छोड़ देता है, तो काम कौन करेगा? बी। बी काम करेगा 26 यूनिट, और बी 1 दिन में कितना करता है? 2 यूनिट। तो 2 से भाग दे देंगे। कितना समय लेगा बी शेष काम को करने में? 13 दिन। भाई क्या पूछा है? कितना समय लेगा शेष काम को करने में? ठीक है, तो कितना लेगा? 13 दिन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिन तथा 35 दिन में करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता है और बी शेष काम को 17 दिनों में खत्म करता है। तो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा था? ठीक है, तो देखो भाई, ए और बी। ए करता है 28 दिन में और बी 35 दिन में। कुल काम के लिए एलसीएम निकालेंगे। 28 और 35 का एलसीएम 140 हो जाएगा भाई, क्यों? 28 5 140 और 35 के 140 होता है। तो ये करेगा 1 दिन में यूनिट 5 यूनिट, और 35 से भाग देंगे तो 4। ठीक है, ए 1 दिन में करेगा 5 यूनिट कार्य, बी करेगा 1 दिन में 4 यूनिट कार्य। क्या पूछा? कुछ दिनों पश्चात। अब की बार समय नहीं बताया भाई। कुछ दोनों साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है। शेष काम बी अकेला करता है कितने दिन में? 17 दिन में। तो बी देखो 17 दिन अकेले काम किया है ना। मान लो काम यहां से शुरू हुआ, किसने शुरू किया? ए और बी दोनों ने मिलकर। लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ दिया काम। किसने छोड़ दिया? वे 2 व्यक्ति थे, ए और बी, और काम किसने छोड़ दिया करना? ए ने। अकेला बी बचा, और बी ने कितने दिन काम किया है? 17 दिन। जो शेष काम बचा था इससे आगे, वो बी ने खत्म किया है, और 17 दिन में किया है। तो बी 1 दिन में कितना काम करता है? 4 यूनिट। तो 17 दिन में कितना करेगा? 68 यूनिट बी अकेले ने काम किया है भाई। ठीक है, और जो बाकी काम बच गया वे दोनों ने मिलकर किया है। तो शेष काम देखो कितना बचेगा? शेष काम
क्योंकि 68 तो बी अकेले ने किया है ना लास्ट 17 दिन में, तो 140 में से 68 घटा देंगे, कितना बचेगा 32 और 40 आ गया, यानी 72 काम दोनों ने मिलकर किया है। 72 काम दोनों ने मिलकर किया है। तो पूछा ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, तो देखो एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, 5 और 4 9 यूनिट, और दोनों ने काम कितना किया है 72 यूनिट। तो ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया, 72 को 9 से भाग दे दो, 8 दिन। भाई 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 6 दिनों तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम को ख़त्म करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो देखो भाई ए और बी, ए कर सकता है 6 दिन में और बी 12 दिन में, दोनों ने मिलकर शुरू किया। कुल काम के लिए एलसीएम लेंगे 12, 6 से भाग देंगे 2 यूनिट काम करेगा ए, 12 से भाग देंगे बी करेगा 1 दिन में 1 यूनिट। ठीक है, दोनों मिलकर करेंगे 2 और 1 3 यूनिट। 3 दिनों बाद ए ने छोड़ दिया, 3 दिनों तक साथ काम किया है। ठीक है, देखो इस तरह समझा देता हूँ आपको, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन काम किया 3 दिन, और जो शेष काम बच गया उसमें क्या किया, ए ने काम करना छोड़ दिया। किसने किया, बी ने। तो पूछा कि कितने दिनों की आवश्यकता होगी, यानी कुल दिन निकाल ले भाई। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे ये, 1 दिन में करते हैं 2 और 1 3 यूनिट, 3 दिन में करेंगे 9 यूनिट। तो शेष काम कितना बचेगा, कुल काम था 12 यूनिट, 12 में से 9 घटा देंगे तो 3 यूनिट कार्य बच गया। और ये कौन करेगा, बी। बी ने कार्य करना छोड़ दिया, और बी 1 दिन में कितना करता है 1। तो शेष कार्य को करने में बी को लगा समय भाई 1 दिन में 1 यूनिट करता है, तो कुल है 3, तो 1 से भाग दें कितना आएगा 3 दिन। ये नहीं पूछा भाई शेष काम को करने में कितना समय लगा, ये पूछा कि कार्य खत्म करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो देखो पहले कितने दिन काम किया दोनों ने मिलकर 3, और 3 दिन किया बी अकेले ने, तो कुल कितने दिन हो जाएंगे 6 दिन। ठीक है, शेष काम को पूछता तो हमारा आंसर होता 3, लेकिन कुल काम है तो 6 दिन लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन 20 दिन तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है, तो शेष काम को एक अकेले कितने दिनों में करेगा। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ठीक है, और एक लिख लेंगे कुल काम। भाई किसी तरह लिख लो, जो पहले लिख रहे थे उस साइड तरह लिख लो, भाई ए बी सी इस तरह लिख लो या ऐसे लिख लो, आंसर वही आएगा। ठीक है, 18 दिन 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं भाई। ये क्या है, समय का दे रखा भाई, ये दे रखा है समय। ठीक है, समय दे रखा है ना, तो कुल काम क्या होगा इन तीनों का एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखो 20 30 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 और 30 का होता है 60, 60 का और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, 180, क्योंकि 60 को 2 से गुणा करें 120 से, 18 से भाग नहीं जाएगा, फिर 180 तीनों से भाग चला जाएगा। ठीक है, अब कार्य क्षमता निकाल देंगे यानी एफिशिएंसी। ये शुरुआत में बताए थे, लिखने की जरूरत नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, तो देखो ए करेगा 180 को 18 से भाग देंगे तो 1 दिन में 10 यूनिट, बी करेगा 9 यूनिट और सी करेगा 6 यूनिट। ठीक है भाई, 1 दिन का काम है ये। फिर क्या बोला है, बी और सी शुरू करते हैं काम को, 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। कौन कौन शुरू करते हैं, बी और सी, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, 9 और 6 15 यूनिट। और कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन, तो 15 गुणा 2 यानी 30 यूनिट कार्य ये इन्होंने कर दिया। तो शेष काम कितना बचेगा, इसमें से घटा देंगे 30, क्योंकि 30 तो दोनों ने मिलकर कर दिया 2 दिन में, कितना बचेगा 150 यूनिट।
तो शेष काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा, क्योंकि दोनों ने शुरू किया था, उसमें ए शामिल नहीं था 2 दिन में। अब ए अकेला करेगा कितना काम, 150 यूनिट शेष काम कौन करेगा, ए। 150 यूनिट कार्य है और एक दिन में ये कितना करता है, 10 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 15 दिन। भाई शेष काम को वह 15 दिन में कर देगा, इसमें शेष काम का ही पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, ए एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में तथा सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा, पूरा काम कितने दिनों में होगा। भाई 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, वो करते हैं 10, 15 और 20 दिन में। भाई ये समय दे रखा है 10, 15 और 20। कुल काम के लिए क्या करेंगे, कुल काम तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, 15 और 10 का 60, यानी कुल काम मान लिया हमने 60 यूनिट था। अब निकाल ली कार्य क्षमता। भाई 10 दिन में पूरा काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, 10 से भाग देंगे तो 6 यूनिट, बी करेगा 4 यूनिट और 20 से भाग देंगे सी करेगा 3 यूनिट। क्या बोला, ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया। किसने किया, ए और सी ने। ए और सी एक दिन में करते हैं 6 और 3 9 यूनिट कार्य, और कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन। 2 से गुणा कर दो, 18 यूनिट कार्य कर दिया ए और सी ने 2 दिन में। ठीक है, अब घटा दो इसमें से, तो शेष काम क्या बचेगा, 60 में से 18 घटाएंगे तो 42 यूनिट। अब क्या बोला ये, उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा। भाई ए ने कार्य करना छोड़ दिया और उसकी जगह कौन करने लगा, बी। यानी अब कौन करते हैं काम, बी और सी। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में, 4 और 3 7। पूछा फिर क्या पूछा है, पूरा काम कितने दिनों में होगा, पूरा काम पूछा कितने दिनों में होगा। तो शेष काम कितना बचा है भाई, जो बी और सी करेंगे, 42 काम शेष बचा है। एक दिन में दोनों मिलकर करते हैं 7 से भाग देंगे तो 6 दिन लगे भाई। शेष काम को लगे 6 दिन, पूरा काम कितने दिनों में होगा। भाई शेष काम 6 दिन में और पहले कितने दिन किया था दोनों ने, 2 दिन। तो कार्य पूरा होने में लगा कुल समय कितना हो जाएगा, पहले 2 और फिर 6 यानी 8 दिन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम करना प्रारंभ किया और काम प्रारंभ होने के 5 दिन बाद ए ने एवं 6 दिन बाद बी ने काम करना बंद कर दिया और शेष काम को सी ने समाप्त किया हो, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। में 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। एक लिखेंगे कुल काम, ये करते हैं 20, 30 और 60 दिन में, 20, 30 और 60। कुल काम के लिए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ए करेगा 20 से भाग देंगे तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, 30 से भाग देंगे तो 2 और 60 से देंगे तो भाग 1। भाई ए करता है 3 यूनिट, बी करता है एक दिन में 2 यूनिट, सी करता है 1 यूनिट। क्या बोला है, कार्य प्रारंभ होने के 5 दिन बाद ए ने एवं 6 दिन बाद बी ने। इसने 5 दिन बाद और इसने 6 दिन बाद, यानी कार्य शुरू होने के 5 और 6 दिन बाद। ठीक है, तो भाई देखो 5 दिन में तो तीनों काम करेंगे, 5 दिन तक तो तीनों काम करेंगे ए बी सी। तो 5 दिन में ए बी और सी तीनों कितना काम कर देंगे, देखो तीनों मिलकर करेंगे 5 दिन तक, तो 5 दिन बाद छोड़ता है, 3 और 2 5 और 1 6, तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 6 यूनिट और 5 दिन में कर देंगे 30 यूनिट। ठीक है, अब देखो 6 दिन बाद कौन छोड़ता है, यानी इसके एक दिन बाद कौन छोड़ देता है, एक दिन बाद बी भी छोड़ देता है। तो एक दिन तक तो बी और सी ने इकट्ठा काम किया ना, क्योंकि ए ने तो छोड़ दिया। बी और सी एक दिन में बी और सी कितना काम करेंगे, बी करता है 2 यूनिट और सी करता है 1 यूनिट, दोनों मिलकर 3
और 1 दिन करते हैं, क्योंकि 6 दिन बाद तो ये भी छोड़ देगा ना, तो कुल काम हो जाएगा इसका 3 यूनिट। अब काम कितना हो गया है देखो, 30 और 3 33 यूनिट कार्य हो चुका है 6 दिन में, 5 दिन और 1 6 दिन। शेष काम कितना बचेगा, 60 में से 33 घटा देंगे क्योंकि ये काम तो हो चुका है, इसमें से घटाएंगे तो 27 यूनिट कार्य अभी शेष है। और कौन करेगा ये, सी अकेला करेगा। कौन करेगा, सी अकेला। पूछा क्या है, कितने दिनों में समाप्त हुआ कुल काम, तो देखो कुल समय कितना लगा भाई, देखो 5 दिन तो शुरुआत में लगे तीनों ने मिलके, प्लस 1 दिन और बी और सी ने किया 6, प्लस कितना काम शेष है 33, और ये कौन करेगा, सॉरी 33 नहीं भाई, 33 तो हो चुका है, काम शेष है 27, और ये कौन करेगा, सी 1 दिन में करता है 1 यूनिट, तो इसके लिए कितने दिन लेगा 27, ठीक है, तो 27 दिन ये हो गए, ठीक है। तो कुल समय कितना होगा, 5 और 1 6 और 27 33 दिन, कुल समय लगा 33 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 24, ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिनों में, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो बचा हुआ काम एक कितने दिनों में करेगा। देखो भाई, हर टाइप का मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, एक बार क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन अलग मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। ए और बी एक काम को यानी मिलकर करते हैं भाई, अब की बार ए और बी, फिर ए और बी करते हैं 30 दिन में, बी और सी दोनों मिलकर, बी और सी मिलकर करते हैं 24 दिन में, और सी और ए ये मिलकर करते हैं 20 दिन में। कुल काम निकाल लेंगे, कुल काम क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम 30 24 और 20, 30 और 20 का एलसीएम होता है भाई 60, 24 से भाग जाता नहीं, डबल कर दो 120 तीनों से भाग हो जाएगा, तो कुल काम मान लिया 120 यूनिट। 30 से भाग देंगे तो कार्य क्षमता निकल आएगी एक दिन की, कितनी आएगी 4, 24 से 5 बार में और 20 से 6 बार में, ठीक है। ए प्लस बी है भाई 4 दिन, सॉरी 4 यूनिट कार्य दोनों का, दोनों मिलकर 4 करते हैं, बी और सी मिलकर 5, सी और ए मिलके 6 यूनिट कार्य, तो ए बी सी तीनों का निकाल लेंगे, ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे, देखो 5 और 4 9 और 6 15, लेकिन 15 यूनिट में सभी दो बार शामिल हैं। देखो ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे और यहाँ पे, सभी दो बार शामिल हैं, तो ए बी सी का कार्य निकालेंगे, एक व्यक्ति एक ही बार कार्य करेगा, 2 से इसको भाग दे देंगे, यानी ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में करेंगे 15/2 यूनिट कार्य। कितने दिन साथ काम करते हो, 10 दिन, तो 10 से गुणा कर दो, 15 × 5 75 यूनिट कार्य कर देंगे वो 10 दिन में, ठीक है। तो शेष काम कितना बचेगा, इसमें से घटा लो भाई, 120 में से 75 घटाएंगे तो 25 और 20 45 काम शेष बचेगा, ठीक है। और ये काम किससे करवाना है भाई, 45 काम किससे करवाना है, बचा हुआ काम करेगा ए अकेला, ठीक है। तो पहले ये देखो भाई, ए अकेला एक दिन में कितने यूनिट कार्य करता है, तीनों मिलकर करते हैं ए बी सी 15/2 यूनिट, तो तीनों के कार्य में से मैं बी और सी का कार्य घटा दूं तो किसका बचेगा एक दिन का कार्य, ए का। तो बी और सी दोनों मिलकर देखो, बी और सी इसमें है, बी और सी एक दिन में करते हैं 5 यूनिट, तो 15/2 में से मैं 5 घटा दूं, यानी 7.5 में से 5 घटा दूं तो बी का ए का कार्य आ जाएगा, कितना आएगा 15/2 - 5, ठीक है। 2 5 10, 15 में 10 घटाएंगे तो 5/2। ए एक दिन में करता है 5/2 यूनिट कार्य, ठीक है। और ए से कितना करवाना है 45, तो 5/2 से भाग दे देंगे, 2 बटा में है ऊपर चला जाएगा, 5 से 9 बार में, 9 × 2 18, शेष काम को ए करेगा 18 दिन में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25,
ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला काम करना आरंभ करता है और 4 दिनों बाद बी शामिल हो जाता है, तो काम कितने दिनों तक चला? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।